अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में इस तरह का स्लीव डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। पहना हुआ ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से लगेगा। अब बनाना भी बहुत आसान है और इस डिज़ाइन को आप दामन पर भी बना सकती हैं, स्लीव्स पर भी बना सकती हैं। तो डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने अपने शर्ट के साथ कोई भी कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक ले लेना है और उसके छोटे छोटे इस तरह से 2 इंच तक चौड़ाई और लंबाई में पीस कटिंग कर लेने हैं और उनको इस तरह से फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में बनाकर इसे प्रेस से बैठा लेना है। तो सभी ट्रायंगल ये देखें प्रेस से बैठा लिए हैं मैंने यहाँ पर। अभी यहाँ पर इसको इस तरह से ओपन करके भी आपको दिखा रही हूँ। प्रेस से मैंने इनको फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर सेम इसी ट्रायंगल के कलर का मैंने डबल धागा डाल लिया और इन दोनों की नोक को इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिच कर लेना। ये देखें हमने दोनों की नोक को आपस से में अटैच कर देना और ये जो हम अटैच कर रहे हैं ये वाले धागे जो हैं टांके वगैरह ये हम उल्टी वाली साइड पर कर लेंगे और सीधी वाली साइड हमारी नीचे वाली साइड होगी और वो हमारी साइड नीट रहेगी और सारे टांके जो वो उल्टी वाली साइड पर रहेंगे। तो ऐसे ही आप लोगों ने सारे जो ट्रायंगल हैं उनकी नोक आपस में इसी तरह से जोड़ लेनी है। मैंने यहाँ पर आप लोग को रेडी करके दिखा दी है एक ट्रायंगल। ऐसे ही मैं एक और आप लोग को ट्रायंगल्स की नोक जो है वो अटैच करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। ये देखें ये देखें रेडी कर लिया। ऐसे ही हम सारे ट्रायंगल जो है स्टिच कर लेते हैं। तो सारे ट्रायंगल ये देखें नोक आपस में जोड़ लिया। ये अंदाजे से मैंने लिए। आप लोग अपने स्लीव या दामन के विड्थ के हिसाब से थोड़े से बनाकर इस तरह से स्टिच कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने ट्रायंगल के साथ का फैब्रिक लिया 1 इंच तक चौड़ाई में और लंबाई भी मैंने अंदाजे से लिया। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लंबाई कम पड़ गई तो मैं और पट्टी ले लूँगी। अभी हमने इस फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करना है और इसके ऊपर खुले पैर की सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंच का भी हाफ हमारी ये पट्टी रेडी होगी क्योंकि फोल्ड के बाद 1/2 इंच तक चौड़ाई में आ गई तो 1/2 इंच से भी हाफ ये पट्टी हमारी तैयार होगी। अभी हमने सुई में धागा डालकर एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर डबल टांका लगाना है। सुई को उल्टा करके इस फैब्रिक में से गुजारना है और इस तरफ से सुई को निकाल लेना है और यहाँ पर हल्का हल्का धागा खींचते जाना है और इस तरह से हमारी ये जो फैब्रिक पट्टी है वो आसानी से जो पलट जाएगी। ये देखें इस तरह से ये डोरी से हमने पलटा ली है। अब इस डोरी को हमने ऐसे सीधा रखकर प्रेस कर लेना। इसकी सिलाई को एक साइड पर करके ये प्रेस भी मैंने कर लिया इस फैब्रिक को। अब यहाँ पर हमने इसके छोटे छोटे पीस कटिंग करनी है तकरीबन 2.5 इंच तक लंबाई में। तकरीबन 2.5 इंच तक लंबाई में हमने इसके काफ़ी सारे पीस जो है वो कटिंग कर लेने हैं। ये डोरी अभी मैंने एक आप लोग को पलटा कर दिखा दी है लेकिन और मैं डोरियाँ ऐसे ही लेकर 1 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक पट्टी लेकर और भी इस तरह से फैब्रिक को पलटा लूँगी और फिर ज़रूरत के मुताबिक हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ पीस कटिंग कर लिए। हम इनको भी साइड पर करते हैं। जो हमने ट्रायंगल स्टिच करके रखे थे इनका भी साइड पर करते हैं और यहाँ पर हम एक पेपर लेंगे और इनके ऊपर हम लोग अपने ट्रायंगल्स को भी और इन डोरियों को भी अटैच करेंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल की जो टांके लगे हुए हैं और रफ साइड वो नीचे रखनी है और जो नीट वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है और सेंटर में ये तीनों डोरियों को अटैच करना है और डोरियों के सेंटर में फासला भी डोरी के जितना ही रखना है तीनों डोरियों के सेंटर में। फिर आगे ट्रायंगल और फिर 3 डोरियाँ स्टिच करनी है। तीनों डोरियों के सेंटर में जितनी हमारी डोरी की विड्थ है उतना ही फासला रखना है।
ऐसे ही ट्रायंगल्स लगाते जाना है, 3 डोरियाँ स्टिच करनी, फिर ट्रायंगल। सेम ऐसे ही आप लोगों ने इसकी जो विड्थ है वो अपने स्लीव की विड्थ के हिसाब से या फिर अपने दामन की विड्थ के हिसाब से रेडी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरी साइड से भी इसे बिल्कुल बराबर सेट करते हुए इस तरफ भी ट्रायंगल के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई के साथ एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक और पेपर वगैरह वो दोनों तरफ से कटिंग कर देना। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना नीट बना है। अभी हमने इसको बाद में साथ अटैच करेंगे। पहले मैं यहाँ पर हार्ड पेपर लिया है जिसका हम पैटर्न बनाएंगे। कटवर्क हमने बनाना है तो कटवर्क बनाने के लिए पैटर्न बनाएंगे। हार्ड पेपर लिया, इसको फोल्ड किया और 1 इंच तक चौड़ाई में इस तरह से निशान लगा लिया। अब इसको इस तरह से हमने तिरछा कटिंग कर लेना है, 1/2 इंच तक तिरछा कट करना है। अभी ये देखें विड्थ हमने इसकी 2 इंच तक रखनी है, तो ये विड्थ में ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा कटिंग कर देती हूँ। और यहाँ पर ऊपर से इसकी नोक आ रही है ना, तो लेकिन हमारे डिज़ाइन में नोक नहीं है, ऊपर से हल्की सी गुलाई है, तो इसको भी मैंने हल्की सी, ये देखिए बिल्कुल हल्की सी इसकी नोक को बस कट के हल्की सी गुलाई कर लिया। अभी ये 1/2 इंच तक विड्थ में लेंथ में और 2 इंच तक विड्थ में है, तो पैटर्न कट हो गया। इसी हिसाब से अब हम बुकरम को भी कटिंग करेंगे। बुकरम मैंने 4 इंच तक चौड़ाई में और अपने स्लीव के जितना लंबाई में लिया। अभी बुकरम को एक पैर तक साइड से छोड़कर एक हमने सीधी इस तरह से लाइन लगा लेनी है। फिर 3.5 इंच का विड्थ रखते हुए लाइन से आगे की तरफ 3.5 इंच का फासला रखते हुए निशान लगा लेने हैं। ये बुकरम हमने 3.5 इंच तक तैयार करना है। एक्स्ट्रा दोनों तरफ से मैंने इस तरह से पेंसिल से निशान लगा लिए हैं ताकि हमारा बुकरम कहीं से कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल बराबर रहे। अब पेंसिल से जो निशान लगाए हैं उससे आगे की तरफ इस पैटर्न को बिल्कुल साथ साथ रखते जाना है। ऊपर से तो इसकी गुलाई है ना हल्की सी, लेकिन यहाँ से जहाँ से दोनों आपस में जुड़ रहे हैं यहाँ से इसकी नोक बन जाएगी। अब हमने इसी निशान के ऊपर कटिंग कर लेनी है। ऊपर से गुलाई और यहाँ से जहाँ से आपस में दोनों कटवर्क जुड़ रहे हैं वहाँ से नोक बनेगी। ये देखें अब यहाँ पर इस तरफ से भी जो पेंसिल का निशान लगाया ना, एक्स्ट्रा पेपर जो है वो बुकरम कटिंग कर देते हैं और इसको अलग फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। ये स्लीव के साथ के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। दोनों तरफ 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा हमने इसके फैब्रिक भी रखा है और इतना ही अलग से मैंने फैब्रिक लिया और उसको सिंपल फैब्रिक को नीचे रखा है, बुकरम वाले को ऊपर, और यहाँ पर हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। जहाँ से इसकी नोक बनेगी वहाँ पर सुई को अंदर रखकर फिर स्टिच करिएगा। अब एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेना और जहाँ से इसका कटवर्क डीप है वहाँ पर डीप कट लगाने है, लेकिन ध्यान से सिलाई कटिंग ना हो। फिर इसे अच्छे से पलटाना है, अच्छे से इसकी गुलाई निकाल लेनी है और फिर इसे प्रेस करना है। इस तरफ से भी बुकरम से एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर और नीचे से फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। तो प्रेस से हमने ये वाला फैब्रिक जो है वो बुकरम फैब्रिक रेडी कर लिया। अब जो हमने ट्रायंगल्स बनाकर पहले रखे थे वो वाला हम फैब्रिक के साथ इस तरह से इसको अटैच करेंगे। जो बुकरम वाला फैब्रिक है ना उसके अंदर हमने ये देखे ट्रायंगल वाले फैब्रिक को एक पैर तक अंदर की तरफ करना है और किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच करना है। जो बुकरम वाला फैब्रिक है वो ऊपर और नीचे से पहले ही हमने फोल्ड करके बैठा लिया था, तो बस ट्रायंगल वाले फैब्रिक को अंदर करते जाना है हल्का हल्का और स्टिच कर लेना। यहाँ पर ये देखें इतना डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पर मैंने ये कुछ इस तरह की फ्लावर्स वाली लेस ली है, ठीक है, हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मेरे पास ये पड़ी हुई थी। तो अब इस लेस को यहाँ पर ट्रायंगल के साथ 1/2 इंच का फासला रखते हुए सिलाई लगाकर अटैच कर लेना। आप अब अपने हिसाब से कोई भी मिलती जुलती इस तरह की कोई भी लेस जो बाज़ार से मिल जाएगी तो आप लोग इस तरह की लेस ले लीजिएगा और फिर उसे यहाँ पर रख कर स्टिच कर लीजिएगा जितनी आप लोगों ने शो करवानी हो। ये मैंने 2-2.5 इंच तक बस शो करवाई है, चौड़ाई में ज़्यादा है तो अब इसको यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। दूसरे स्लीव पर दूसरी लग जाएगी जो हाफ मैंने कटिंग करके लग की है, ठीक है।
अभी इसकी लंबाई आप लोग को मेजरमेंट करके बताऊं तो तकरीबन 7 इंच तक हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ है। उस हिसाब से हम अपने स्लीव को या फिर दामन को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने स्लीव को सीधा रखना है और यहाँ पर डिज़ाइन को उल्टा करके रखना है और 1 इंच तक स्लीव को छोड़कर फिर हमने एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए स्टिच करना है। अभी से 1 इंच के फैब्रिक को फोल्ड करके जो हमने सिलाई लगाई थी अटैच करते हुए उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेनी है और फिर इसे सीधा करना है और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से इस तरफ से भी हमारे ट्रायंगल जो है वो गुम हो जाएंगे और सारा जो उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो अंदर स्टिच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास इस तरह की ये लेस पड़ी हुई है तो इसमें से मैं ये छोटे छोटे पीस कटिंग करके अलग कर लूँगी और इसके मैं छोटे से ना इस तरह से फ्लावर शेप में डिज़ाइन बना लूँगी। अगर आप लोगों को बने हुए बाज़ार से फ्लावर मिल जाएं तो आप वो अटैच कर लीजिएगा या फिर किसी लेस को इस तरह से कटिंग करके तो उसमें से इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर जो है वो फ्लावर की शेप आप खुद से बना सकती हैं। मैंने ये डॉट से थे तो इसको मैंने लेस में से निकाल कर अब 3 इकट्ठे डॉट जो है वो अटैच कर लूँगी। मतलब मेरे पास लेस कम है ना तो 3 डॉट लगा रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा डॉट्स हों इस तरह के तो आप 5-6 इकट्ठे जोड़कर एक फ्लावर शेप में भी बना सकती हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से तिरछी शेप में अंदाजे से ये मैं लगा रही हूँ निशान। इन निशानों के ऊपर हम लोगों ने फ्लावर्स बनाकर अटैच करने हैं। ये देखें एक लाइन में ये मेरे 3 आ रहे हैं तिरछी शेप में। अब यहाँ पर हम लोग ने इसको अटैच करना है तो सुई में डबल धागा डाल लेना जिस कलर के हमारे डॉट हैं। ठीक है, वाइट ही मैंने धागा डाला, वाइट ही डॉट्स हम लगाएंगे। ये देखें एक डॉट अटैच कर लिया। अब यहाँ पर 2 डॉट और अटैच कर लूँगी तो ये देखें एक फ्लावर सा ये बन जाएगा। ऐसे ही ये सारा आप सुई धागे की मदद से सारे अटैच कर लीजिएगा। फिर आप लोग के ये निकलेंगे नहीं, ग्लू वगैरह से लगाएंगे तो वो तो फिर ख़राब हो जाएगा वॉश करने से, तो इसलिए आप लोग सुई धागे की मदद से अटैच कर लीजिएगा और ये बड़ा अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। सारे ये देखें मैंने डॉट लगा लिए हैं। अब जो उल्टी वाली साइड पर पेपर लगाया है ये वाला पेपर भी अच्छे से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बिल्कुल डन है। उल्टी वाली साइड से आप अभी देखें, ये देखें सारा गुम स्टिच किया है। अब वॉश करें, आप लोग का जो धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। और सीधी वाली साइड से इसकी लुक इस तरह की है। पहना हुआ स्लीव डिज़ाइन कुछ इस तरह से लगेगा। ज़रूर ट्राई करिएगा। इस स्लीव डिज़ाइन को दामन पर भी बना सकती हैं, सिंपल सूट पर आप बनाइएगा, एम्ब्रॉयडरी वाले पर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल नया स्लीव का डिज़ाइन है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और भी डिज़ाइन आप लोग को चैनल पर मिल जाएंगे, चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।